भगवत गीता में बताया गया है कि है कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ का इतना महत्व बताया कि यज्ञ को इतना वो बताया गया है कि यज्ञ के बिना कुछ नहीं है। यज्ञ इतना पावन है कि वो ज़िंदगी बदल भी सकता है, जीवन हमारा एकदम आध्यात्मिक बना सकते हैं। वो जो यज्ञ की हवन कुंड अग्नि होती है वो जीवन को बदलती है। तो यज्ञ के बिना ना तो हमें इस जीवन में सुख ले पा रहे हैं, और यज्ञ के बिना ना हम सोचते हैं हाँ हम इस जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमें अच्छा मिलेगा, तो वो भी नहीं है। यज्ञ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। क्या है, यज्ञ एक अग्नि यज्ञ भी होता है जिसमें हमारे अंदर भी यज्ञ की अग्नि जलती रहती है, बाहर भी अग्नि अंदर भी अग्नि। पर बस हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी अग्नि है, इस अग्नि से क्या प्राप्त होता है, कैसे होता है। जैसे भीतर बाहर स्वरूप एक, कि अगर हमारे भीतर अग्नि गुस्से की अग्नि जल रही है तो बाहर अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ गुस्सा आने लग जाएगा। अंदर अगर किसी के लिए गुस्सा है तो वो गुस्से की अग्नि जल रही है। और प्रेम, अगर अंदर हमारे किसी के लिए प्रेम है और वो हमारे सामने आता है तो कुछ भी कर लो उसके लिए बस प्रेम ही प्रेम आएगा, प्रेम की अग्नि जलेगी। तो बस हमें ये देखना है कि हमें प्रेम की अग्नि लेके यज्ञ स्वरूप जीवन बनाना है, या फिर उस गुस्से वाली अग्नि के हवन में जी के हमारी ज़िंदगी को नष्ट करना है। सब कुछ हमारे हाथों में। जैसे उस प्रेम की अग्नि अंदर जल रही है उससे हमारा जीवन बदलेगा, आगे वाले का भी जीवन बदलेगा, उसको भी खुशी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। और जो गुस्से वाली अग्नि है उससे हमारा भी जीवन जलेगा और सामने वाले का जलेगा। तो फिर ऐसी अग्नि किस काम की जो किसी और को दुख दे रही है। इसलिए बस प्रेम की अग्नि जलाइए जीवन में, और यज्ञ जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपको मौका मिले यज्ञ में सम्मिलित होइए और वो यज्ञ की अग्नि प्रेम अग्नि बन के अपने अंदर शामिल कीजिए, मतलब अपने अंदर बैठाइए उस प्रेम की अग्नि को जो सबका जीवन बदल सके। हरि ओम। शांति शांति, प्रशांत। मैं से महता आपके साथ।